रिंग रोड से लेके बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको लेके आया हूं। रिंग रोड पे क्या चल रहा है, लेटेस्ट खबर है। रिंग रोड बनेगी या नहीं बनेगी, क्या होगा, नई खबर आई है। आप सब लोगों को बताऊंगा, पूरी डिटेल से बताऊंगा। बने रहना चैनल में। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप कि क्या होना चाहिए लास्ट में, कि मैंने क्या बोला, कोई गलती है तो माफ करना। तो मैं हूं अभी इस समय उत्तराखंड हल्द्वानी शहर में हूं। हल्द्वानी शहर के गोलापार एरिया स्थित, जहां पर ये काफी जंगल एरिया है गोला नदी में, वहां पर हूं। आपको कौवे सुनाई दे रहे होंगे, यहाँ पर कौवे बास रहे हैं और मैं भी थोड़ा बहुत बास रहा हूं, बोल रहा हूं। तो रिंग रोड से लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। कल अधिकारियों ने, पीडब्ल्यूडी विभाग, सारे अधिकारियों ने, आला अधिकारियों ने, एसडीएम, डीएम साहब जो भी थे, उन्होंने सारा को, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट साहब, सब ने यहाँ पर मीटिंग हो गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, पीडब्ल्यूडी विभाग के जो वरिष्ठ अधीक्षक होते हैं वो भी थे, एसडीएम साहब, सभी लोग थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। क्यों बुलाई गई? क्योंकि काफी दिनों से पंचायत घर पे, बेल बाबा मंदिर के पास जो गन्ना सेंटर है, वहां पर लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। 1 महीने से ज्यादा हो गया था। वो लोग धरने पे बैठ रहे थे। कभी वहां पर मसाल निकाल रहे हैं, कभी कुछ निकाल रहे हैं, कभी कुछ निकाल रहे हैं। बिल्कुल धरना प्रदर्शन चल ही रहा है उनका, चल ही रहा है। तो उसमें अभी नया अपडेट आया है। रिंग रोड पहले 50 मीटर थी, अब उन्होंने ये बोला है कि 25-30 मीटर करें, उसको कम करें, कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालें जो कम करें। अब दोबारा सर्वे होगा। रिंग रोड का जो सर्वे हुआ था एकदम सही हुआ था, वो पहले जो हुआ था एकदम सही हुआ था। पीडब्ल्यूडी विभाग की जो टीम थी, हालांकि गुपचुप हो रहा था, कोई अधिकारी सामने नहीं आ रहा था, वो अलग चीज है, मगर रिंग रोड का जो भी नपाई हो रही थी वो एकदम एक्यूरेट हो रही थी। पहले हो रही थी, बन रही थी रिंग रोड। अब भी बनेगी, मगर अब दोबारा सा सर्वे होगा। दोबारा वहां पर पिलर लगेंगे। जो पहले निशान लगे हुए थे वो सारे निशान जो है ना, निरस्त हो गए। वो निशान अब नहीं माने जाएंगे। जो भी पिलर वगैरह गाड़े थे, निशान वगैरह लगाए थे, वो निशान अभी वैध नहीं है। अब नए तरीके से सर्वे होगा। कम से कम 2025 तक ये सर्वे पूरा होगा। 2025 में 2 महीना अभी लगेगा, 2 महीना लगभग लगेगा। 2 महीने के बाद 2025 में इसका डिसीजन आएगा कि रिंग रोड कितना है। उन्होंने ये भी बोला है कि रिंग रोड से बिल्कुल आप इस तरीके से धरना ना करें, धरना बंद करें। और इस तरीके की जो आप जुलूस वगैरह निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर, हालांकि आपका अधिकार है, मगर आप ना करें, बंद करें। हम दोबारा से इसका सर्वे करेंगे। हम ये देखेंगे कि लोगों की जो जमीन आ रही है कम से कम जाए, ना के बराबर जाए, नुकसान कम हो। जो वहां के किसान हैं, जो वहां के प्लॉट हैं, जो लोगों ने प्लॉट ले रखे हैं, और जो वहां पर खेती की जो भूमि है, उस भूमि को ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो, ज्यादा दिक्कत ना हो, ज्यादा भूमि ना आए लोगों की। तो इस पे विचार किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा कि रिंग रोड कहां से लानी है। उन्होंने कहा कि कम दायरे में लेंगे। अगर 50 मीटर है, 60 मीटर है, तो हम उसको कम से कम 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, इस पे मतलब सहमति बनाएंगे। दोबारा हम फिर से जो सर्वे करेंगे, रोड का सर्वे करेंगे कि कितना कहां से आ रहा है और किसकी जमीन कहां से ज्यादा जा रही है और कहां से किसकी जमीन कम जा रही है। इस पे सर्वे होगा और दोबारा फिर से वहां पर प्लॉट, जिसके भी प्लॉट हैं, घर हैं, और जो जमीन वगैरह जिसकी खेती की जो जमीन है, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और फिर से यहाँ पर निशान लगाए जाएंगे। और रिंग रोड आएगी कहां से? अब सबके मन में ये ख्याल है कि रिंग रोड आएगी कहां से रिंग रोड लाया जाएगा और क्या होगा, ये भी सबके मन में ख्याल है। कहीं दोबारा तो नहीं आएगी उसी जगह पे, हमारे जो घर है वो तो नहीं जाएंगे, ये भी सवाल है। मगर आपका सवाल भी का जवाब भी मैं दूंगा। अब उन्होंने ये कहा है कि हम रिंग रोड को जंगल से भी ले जा सकते हैं, और कुछ ऐसा वैकल्पिक मार्ग ढूंढेंगे कि जहां से नुकसान हो। अब जंगल से ले जा रहे हैं तो उसमें हजारों पेड़ आ रहे हैं। उन्होंने कहा, डीएम साहिब ने ये कहा कि वहां पर तो हजारों पेड़ आ रहे हैं। अब हम हजारों पेड़ों को तो नुकसान कर नहीं सकते, क्योंकि जंगल से अगर रिंग रोड जाएगी तो हजारों पेड़ जाएंगे उसमें। आप समझ रहे हो बात को? पेड़ों को भी बहुत ज्यादा नुकसान है। तो यार, हमने पेड़ों को भी तो बचाना है ना? जो हमारी प्रकृति है, जिससे हमारा जीवन चलता है, वो भी तो बचाना है। अगर आपके प्लॉट, घर वगैरह बचाने हैं तो वो भी बचाना है, तो वो भी बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें बचानी है, पेड़ों को भी नुकसान नहीं करना है। अब जंगल के रास्ते, बहुत से लोग कह रहे हैं यार जंगल के रास्ते दे देने चाहिए, वहां कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर वहां भी दिक्कत होगी ना। वन विभाग को दिक्कत होगी, वन विभाग को दिक्कत है, हमको दिक्कत होगी, क्योंकि जब पेड़ नहीं रहेंगे तो दिक्कत वहां भी होगी। तो कम से कम पेड़, मतलब कम से कम पेड़ वहां से काटे जाए, ऐसा प्रावधान है। तो वहां पर किस तरह से बनाए, जमीन से ऊपर उठा के बनाए या जमीन से लेके बनाए, तो वहां भी विचार विमर्श किया जाएगा, नाप तोल किया जाएगा कि वहां पर किस तरीके से हम लोग रिंग रोड ले जाएं। कम पेड़ आने चाहिए,
ज्यादा पेड़ कटे थे, जैसे अभी 8,000 10,000 पेड़ कट रहे हैं तो 2-3 हजार कटे, कुछ कम कटे, चलो थोड़ा बहुत कटे मगर कम कटे, कुछ पेड़ ऐसे होंगे जो शिफ्ट होंगे, उसको हम शिफ्ट कर दें, ऐसा भी वहां पर बात चल रही है। मगर लोग काफी गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं, मशाल रैली निकाल रहे हैं और तरह तरह के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारे विधायक जी थे, कालाढूंगी क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे विधायक जी थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, और हल्द्वानी के विधायक जी ने और नेता लोगों ने, सारे लोगों ने यहाँ पर सहमति जताई। उन्होंने ये भी कहा, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि विधायक जी धरने पे नहीं आ रहे हैं, ऐसा भी आरोप था। बंशीधर भगत जी जो बयान दे गए, उन्होंने ये कहा कि हमने बातचीत कर ली है, हमने बोल दिया है कि रिंग रोड फिलहाल नहीं आएगी, स्थगित हो जाएगी, इसका विचार विमर्श करेंगे, विचाराधीन यह मामला है, फिलहाल आप जुलूस ना निकालो। तो उन्होंने साफ ये कहा कि यार हम धरने में क्यों जाए, हमने तो बोल दिया कि धरना बंद करो, रिंग रोड फिलहाल नहीं आएगी, इसमें विचार विमर्श करेंगे, आपको कम से कम नुकसान हो इस तरह से उपाय करेंगे, मतलब इस तरह से मैं क्यों आऊं। उन्होंने कहा कि मैं सरकार के अंदर काम कर रहा हूं, मैं क्यों आऊं। उनका बात भी सही है और उनका बात भी सही, उनका कहना है कि यार विधायक जी आए नहीं और हमारा सपोर्ट नहीं किया, मगर एक आध दिन आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि यार रिंग रोड का जो भी प्रस्ताव होगा हम लोग आगे को भेजेंगे, इस बात पे विचार विमर्श करेंगे। तो विचार विमर्श हुआ, आखिरकार हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारे अधिकारियों ने और पीडब्ल्यूडी विभाग के जो वरिष्ठ अधीक्षक हैं उन्होंने भी बताया कि बिल्कुल यार हम अभी सोचेंगे, जनता के हित के लिए भी काम करेंगे, किसी को दिक्कत ना हो ये भी करेंगे। तो अब तो यार मेरे हिसाब से वहां पर पंचायत घर में जो आप गन्ना सेंटर में जो धरना प्रदर्शन दे रहे हो वो आपने बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब जो है दोबारा सर्वे होगा, अब सर्वे में किसकी कितनी जमीन आएगी वो तब की तब है, वो देखा जाएगा। मगर रिंग रोड मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि रिंग रोड आएगी वहीं से, मगर वैकल्पिक रास्ता ढूंढेंगे वो, मतलब कम से कम जगह हो, और पहले जैसे मान लिया जाए डबल जमीन आ रही थी, 50 फीट में वो ले रहे थे, 60 फीट में वो ले रहे थे, तो अब उसका क्या है आधा करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है, जहां पर जितना होगा उसको हम आधा करेंगे, कम से कम करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कहा है। तो रिंग रोड आनी चाहिए, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि रिंग रोड से कोई नुकसान ना हो और हम भी चाहते हैं कि रिंग रोड से कोई नुकसान ना हो, मगर होगा कैसे। जहां रिंग रोड आ रही है वहां घर है, प्लॉट है, और जहां से रिंग रोड आनी चाहिए वहां पे पेड़ है, पेड़ कट रहे हैं, कैसा होगा। पेड़ को तो बचाना है ना, पेड़ तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बचाने हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन रह के क्या फायदा। आप खुद ही समझिए, जैसे अभी हरे भरे पेड़ हैं, देख रहे हो आप कितने हरे भरे पेड़, कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर धूप हो रही है तो छांव के नीचे आप बैठ सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है आसपास का एरिया। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी जीना बेकार हो जाएगा ना, हमें शुद्ध हवा कहां से मिलेगी, ऑक्सीजन कहां से रहेगी। तो पेड़ों को भी बचाना है। तो अब नया अपडेट क्या आता है, किस तरीके का होता है, 2 महीना आप वेट करिए, धरना प्रदर्शन मत करिए, शांति बनाइए रखिए, शहर में अच्छा से रहिए, बातचीत के जरिए मसले को सुलझाइए। नया अपडेट था, नया सर्वे होगा, नए तरीके से अभी सर्वे किया जाएगा और निशान नए लगेंगे। उन्होंने बोला 2 महीने से का ज्यादा, लगभग 2 महीने या 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। अब नए साल की बात जाती है 2025 की, 2025 में रिंग रोड का जो भी होगा वो प्रस्ताव पास होगा, नपाई होगी, क्या होगा वो आने वाले समय में। अब निशान कितने लगते हैं, क्या लगते हैं, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। जानकारी कैसे लेगी जरूर बताइएगा। आप जो धरना प्रदर्शन, प्लीज अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट, पहले भी मैंने रिक्वेस्ट करी थी, अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस तरीके से अपना काम धंधा छोड़ के धरना प्रदर्शन मत करिए। अभी फिलहाल वहां से रिंग रोड नहीं आ रही है, दोबारा सर्वे हो रहा है, आप अपने घरों को जाइए, धरना प्रदर्शन बंद करिए और आगे आने वाले समय में अभी कितना होता है उसमें विचार करिए। और विचार चल भी रहा है, काफी लोग विचार कर रहे हैं, यार आपका नुकसान ना हो, हम भी चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो, सरकार भी चाह रही है कि नुकसान ना हो। तो इसी वाणी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। नई जानकारी क्या आती है शहर से, पल पल के अपडेट हम आपको संक्षिप्त में देंगे कि किस तरह से हुआ। हम आपको सिर्फ जागरूक करेंगे, अच्छी अच्छी जानकारियां देंगे। आप अच्छे ढंग से रहिए, चोरी उगरा इस तरह के क्राइम जो है ना करिए, बिल्कुल ना करिए, शांति माहौल बनाए रखिए, शांति व्यवस्था बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको नई नई जानकारी मिलेगी। जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो ज्वाइन करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।